Hello, dear students. In this video, we will discuss a very important method of integration named as integration by substitution, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो मेथड है इंटीग्रेशन करने का, जिसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है तो आप उसमें ये देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ऐसे फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद है उसको कोई नया वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे इसको कंसीडर कर लेते हैं लाइक दैट, जैसे f और इसका इनपुट gx, और यहाँ सपोज करो इसका डिफरेंशिएशन g डैश x dx, ये गिवन है। अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास है तो आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेशन करोगे। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट जो ये gx है इसको कोई नया वेरिएबल लाइक दैट t, ये कंसीडर कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे एफ टी और डी टी। अब ये क्या बना, ये जो कंपोजिशन था जिसका डिफरेंशिएशन ये था, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था, ये बहुत सिंपली फंक्शन बन गया। अगर सपोज करें कि इसका डिफरेंशिएशन लाइक दैट कुछ इस तरह से आ गया, कैपिटल एफ टी इस तरह से प्लस कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा कि जो जी एक्स है वो यहाँ पुट कर देंगे, एफ जी ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया किसका, जी एक्स का, यानी प्रतिस्थापन किया किसका, जी एक्स का। लेकिन ये बहुत ध्यान रखेंगे कि प्रतिस्थापन उसी का करना है, सब्स्टिट्यूट उसी को करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन में प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दैट, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को गौर करके कि इसमें क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें जिसका डिफरेंशिएशन भी इसमें है। अगर आप इसको डीपली वॉच करोगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, जो इसमें प्रेजेंट है फंक्शन में। तो आप क्या करोगे कि log x को आपने कोई एक वेरिएबल t कंसीडर कर लिया, फिर आपको dx को भी हटाना पड़ता है, नहीं तो डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स dx, यानी x का dx और t का डिफरेंशिएशन dt। सो dx अपॉन x की जगह क्या लगा दोगे आप, dt, इसकी जगह क्या dt, और साइन ये किस में कन्वर्ट हो गया, यानी एक वेरिएबल t साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन, ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता है साइन t किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आपको पता है क्लियरली कि माइनस कॉस t। सो माइनस कॉस t इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ t प्लस c। सो माइनस कॉस t, t की वैल्यू कितनी है देखो, फिर जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की थी उसको रख देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं प्लस सी, दैट इज आंसर। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, बट आपको इस मेथड को यूज करने से पहले डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब मेरे कहने का है कि डिफरेंशिएशन आपका उंगलियों पे होना चाहिए, फिंगर स्ट्रिप, कि आप जैसे ही आपने फंक्शन देखा तुरंत आपको पता लग जाए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये है। ये डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो ऐसा समझ पाते हैं। बाकी बहुत अच्छा मेथड है, इंटरेस्टिंग है, आप करिए इसके कुछ क्वेश्चन। पहले आप इसका नोट कर लीजिए। जिसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे, e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लगाओ दिमाग कि क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला से तो कुछ होगा नहीं इसमें,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है वो आप देख लीजिए कि ऐसा फंक्शन इसमें देखो कि जिसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट हो। तो क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसमें है, तो साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी किसी एक अदर वेरिएबल से। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन dx, टी का इधर करोगे तो dt। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, देखो गौर से, क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा e⁻t dt। अब आप देखिए यहाँ पे गौर करिए, e⁻t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, किसको सब्स्टिट्यूट किया था हमने, प्रतिस्थापित किसको किया था, साइन इनवर्स x को। तो साइन इनवर्स x आप यहाँ लगा दोगे t की जगह पर प्लस c। दिस इज योर आंसर। सो वेरी सिंपल मेथड। और क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। ओके, लाइक दैट, जैसे आपका यहाँ कोई इस तरह से क्वेश्चन है cos √x अपॉन √x dx। अब आप सपोज करो कि आपको क्या, किसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। तो डेफिनेट बात है, अगर आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं डिफरेंशिएशन को, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। तो इसलिए √x को t कंसीडर कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 √x, x का dx इज इक्वल टू dt। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये 2 चला जाएगा इधर। सो आप देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हो, dx अपॉन √x, 2 इधर चला जाएगा, और इसको लिख सकते हो cos ऑफ t, दिस इज 2 dt। तो 2 यहाँ कांस्टेंट हो गया dt। अब cos t का इंटीग्रेशन 2 sin t प्लस c। अब 2 sin t की वैल्यू क्या है देख लीजिए, √x प्लस c। तो कुछ कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में आया होगा, डेफिनेटली बात है। तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो कि फॉर्मूले भी बन जाएंगे आपके डायरेक्ट यूज करने के लिए। लाइक दैट, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, तो जैसे कहीं पे f डैश x, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, अपॉन fx, समझना ये फॉर्मूले की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट, आप डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन अपॉन में है और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर यानी अंश में है, तो इसको डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये समझने के लिए क्या करना है अपन को कि लाइक लेट f(x) इज इक्वल टू t। सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x, और x का करोगे तो dx, t का करोगे तो dt। सो आपके बात समझ में ये आई होगी कि f डैश x dx की जगह क्या लगा सकते हैं अपन, 1/fx, तो 1/t हो गया, और f डैश ये चीज़ इसकी जगह क्या हो गया, dt हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ t प्लस c। सो t को आपने क्या कंसीडर किया है, fx, सो log ऑफ fx प्लस c। तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता ही दिया है आपको कि अगर आपको कहीं पर भी डिफरेंस दिखता है, अपॉन में फंक्शन दिखता है, अपॉन में कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए log ऑफ fx। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद में अगर आपका कुछ इस तरह से है, एक फॉर्मूला दूसरा कंसीडर कर लेते हैं कि f(x) और इसकी ऊपर पावर n, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन है, किसका, जिसके ऊपर पावर है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है उसके ऊपर पावर n है, और इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। तो बिल्कुल इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको आप कंसीडर करोगे कैसे,
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स डी एक्स दैट इज डी टी। सो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एफ एक्स को तो टी मान लिया तो टी की पावर एन हो गया। इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं यहाँ से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर एन प्लस वन, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला कम यहाँ लगेगा, तो एक्स टू दी पावर एन जब अप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी टू दी पावर एन है तो टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इस तरह से ही लग जाएगा। आप टी की वैल्यू लगा दो, तो टी आपने किसको कंसीडर किया था, एफ एक्स को, सो एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अल्टीमेटली है क्या, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, दूसरा ये कि एफ एक्स इसकी पावर एन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी मल्टीप्लाई में है डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद में जैसे और भी ले लेते हैं कुछ बेसिक बातें, तो कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। जैसे लाइक दैट आपको कहीं पे इस तरह का लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन, ठीक है, डी एक्स। देखो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें एक्स की पावर वन हो, ए एक्स प्लस बी, उस लीनियर एक्सप्रेशन पर जो भी पावर हो उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे एक्स टू दी पावर एन का करते हैं, ठीक है। बट होता और क्या है वो इसमें अभी करके मैं दिखा देता हूं, फिर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लेना कि अब जैसे ये है लीनियर है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको टी कंसीडर करने में, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। अब इसको जैसे टी मान लिया आपने, ठीक है, अब ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन, यही तो बनेगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि x का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया ये, और b का लिख दिया 0, और t का डिफरेंशिएशन dt, तो मैं dx को अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/a dt, यानी कांस्टेंट को ट्रांसफर करने में नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आप देखिए इसको, ax प्लस बी होल टू दी पावर n, तो t की पावर n। अब dx की जगह क्या लिखना है मुझे, 1/a dt, dt अपॉन a को ले आया इधर, तो देख लो कैसे हुआ। मैंने अभी जो कहा था उसमें यह था कि ax प्लस बी को आप बिल्कुल जस्ट x, जैसे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, बट फर्क ये है x का यहाँ कोफिशियंट 1 है तो कोई फर्क नहीं है, प्लस सी और लग जाता है। अब यहाँ कांस्टेंट ऐड होने से और सब्ट्रैक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। देखो इसका कैसे करते हैं, 1/a तो आपके पास है ही, t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब t आपने क्या कंसीडर किया है वो देख लीजिए, t है आपके पास ax प्लस बी होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे अपन, ax प्लस बी होल टू दी पावर n dx। सो कहने का मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ax प्लस बी होल टू दी पावर n dx, तो किसकी पावर n है, ax प्लस बी की, तो इसी की पावर एक ऐड हो जाएगी, इतने से ही डिवाइड हो जाएगा, बट जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ax प्लस बी होल टू दी पावर n, जैसे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, x टू दी पावर n का क्या कि x की पावर एक
ज़्यादा हो गई उतने का ही डिवाइड कर दिया प्लस सी हो गया। अब ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस की बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बट एक्स के साथ में यहाँ कोफिशिएंट ए है तो वो किस में आएगा, डिवाइड में। कांस्टेंट कितना भी ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये काम आते हैं। ठीक है, ओके। लाइक दैट ऐसे ही आप ये समझ सकते हो जैसे साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी। अब मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ इसकी जगह पे, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, अब इसकी जगह ये कह दिया साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ है, बट x का और यहाँ ये जो कोफिशिएंट है वो a है तो क्या आ जाएगा अपॉन में a प्लस सी। ये ध्यान में रखना है बस। आप चाहो तो करके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। तो जैसे अगर आप करना चाहो तो इसको कंसीडर कर लो, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। सो ए एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और b का तो जीरो हो ही जाएगा, दैट इज डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो यहाँ देखो LHS में क्या बना आपके पास, साइन और ये t और डी एक्स की जगह लिखूंगा मैं डी टी अपॉन ए है सो अपॉन में यहाँ लिख दिया। अब 1 अपॉन ए साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए माइनस यहाँ लगा दो कॉस टी की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी, सो ए एक्स प्लस बी लगा दिया, दैट इज। सो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ लिखा है तो आप इसको समझ गए होंगे कि आप ये फॉर्मूले बना सकते हो इजीली। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आप कॉस का लिख सकते हो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो कॉस ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन में ए प्लस सी। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये हर बार हर फॉर्मूले में अपॉन में ही जाएगा। ये मैं हर एक में करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से देयर आर सो मैनी फॉर्मूले you can construct. Okay, चलो और फॉर्मूला एक डिस्कस करता हूं, जैसे सेक एक्स डी एक्स। तो सेक एक्स हुआ और यहाँ पे टेन एक्स हुआ। चलो सेक एक्स को बाद में कर लूँगा, पहले मैं एक सीरियल से ले लेता हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन को पता है, कॉस एक्स का अपन को पता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, मैं कहता हूँ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, या फिर मैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ लूँ और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लूँ, तो आप क्या बताओगे। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम 10x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और एज ए फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉट एक्स का, ऐसे ही सेक एक्स का, ऐसे ही कोसेक एक्स का निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए इसको। जैसे 10x है, फर्स्ट ही ले लेते हैं 10x। अब 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है ये डायरेक्टली आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। देखो इसको गौर से, जब आपने ये लिख लिया, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। अब आपको ये देखना है इनमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है यानी मौजूद है।
देखो साइन एक्स को अगर देखते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन ये कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है यानी हर में है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स फिर एक्स का डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए। अब डी एक्स ऊपर है, कॉस एक्स नीचे है, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस जो साइन एक्स है वो न्यूमरेटर में डी एक्स के इधर, तो डी एक्स के साथ में ही है। तो हमें जो फायदा मिलेगा वो इससे मिलेगा कि हम कॉस एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट कर दें। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो साइन एक्स मिलेगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको लिखोगे माइनस, यहाँ लगा दीजिए, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिखोगे तो माइनस डी टी हो गया, और 1 कॉस एक्स को आपने टी मान लिया था। सो माइनस ये लगा है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो अब इसमें माइनस है, माइनस का भी कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। चलो पहले एक बार तो पुट ही कर लेते हैं। टी की जगह क्या है, कॉस एक्स है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। माइनस है यानी -1 है, तो ये पावर इधर चला जाएगा कॉस एक्स, और आप कर सकते हो -1, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये माइनस पावर का मतलब क्या हो गया कि लॉग 1 कॉस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। -1 पावर है तो ऐसे लिख सकते हो, और इसका मतलब 1 कॉस एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स। तो इस तरीके से 10x का जो इंटीग्रेशन होगा, 10x का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स लॉग सेक x, या फिर आप लिख सकते हो माइनस का लॉग कॉस x। क्या लिख सकते हो इसको, माइनस का लॉग कॉस x, ये भी इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। ये कहो या ये कहो, जैसे आपको एज पर नीड, जैसे भी क्वेश्चन में आपको नीड होगी आप उस तरीके से फॉर्मूला यूज कर लोगे। ऐसे ही कॉट एक्स का सोचो, क्या कर सकते हो कॉट एक्स में। कॉट एक्स का इसी तरीके से कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखोगे, और फिर आप साइन एक्स को टी कंसीडर करोगे, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स डी एक्स वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 1/t dt हो जाएगा। 1/t dt का इंटीग्रेशन log t होगा, t आपने साइन एक्स माना था, तो log साइन एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो अपने आप करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेक एक्स की, कि सेक एक्स का आखिर इंटीग्रेशन कितना होगा। सो इंटीग्रेट सेक एक्स। अब मैं आपसे पूछूं ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आप डायरेक्टली नहीं बताओगे, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास, तो इसमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स हो। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आखिर क्या बनना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि डी डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन करिए लॉग सेक एक्स प्लस 10x का, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, तो देखो क्या मिलेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 में जाएगा, ये 1 इनपुट, फिर इनपुट का करोगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, और 10x का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का होगा dx, इसमें भी x dx होगा, इसमें भी होगा, तो मैंने dx अलग से लिख दिया। अब देखो सेक एक्स यहाँ कॉमन ले लोगे, सेक एक्स, फिर आया सेक एक्स प्लस 10x, और चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो इसको कोई कहना ज़रूरी नहीं है, इतना ही लिखो। सेक एक्स कॉमन लेके अपॉन में लिखा है सेक एक्स प्लस 10x, इससे ये कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया सेक एक्स। कहने का मतलब जो मैंने लिया था इसका डिफरेंशिएशन आया सेक एक्स,
तो इसका मतलब sec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि डिफ्रेंशिएशन से, लेकिन अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे sec x लिखा है तो इसमें आप sec x प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है कि इस sec x प्लस टेन एक्स को मैं इसको थोड़ा और डिटेल कर देता हूं कि sec स्क्वायर x ऊपर हो गया प्लस sec x टेन एक्स हो गया, ध्यान देना, और ये dx नीचे आ गया sec x प्लस टेन एक्स। अब मैं कह रहा हूं लेट sec x प्लस टेन एक्स दिस इज इक्वल टू टी मान लिया। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों साइड, तो ये x का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो sec x का क्या होगा, sec x टेन एक्स और x का dx, ऐसे ही इसका होगा टेन एक्स का sec स्क्वायर x और x का dx, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt से डिनोट कर दिया, t का डिफ्रेंशिएशन dt से। तो आप देखो ये चीज़ आपकी इसमें न्यूमरेटर में लिखी हुई है, देखो sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x dx, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो dt और नीचे वाले की जगह लिख सकते हो t। सो ये इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t प्लस c। सो t आप जो आपने कंसीडर किया है वो लगा दीजिए, sec x प्लस टेन एक्स प्लस c, ये किसका इंटीग्रेशन है, sec और sec x dx का। तो ये एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रखिए कि sec x का इंटीग्रेशन क्या है, sec x प्लस टेन एक्स। हाँ, इसको और भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, और मैं इसमें थोड़ा इसकी और फॉर्म बता देता हूँ, जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये आया। अब इसका फॉर्म बदलना चाहता हूँ मैं, तो क्या करूँगा, log sec को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन cos x, और टेन एक्स को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x प्लस c। समझने की बात है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे और थोड़ा सा कर लीजिए, log ऑफ वन प्लस साइन x अपॉन cos x, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो log, अब आप देखिए इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वन प्लस साइन एक्स है, अब वन प्लस साइन एक्स को मैं होल स्क्वायर में लिखूं और नीचे वाला मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, तो ये वन का काम हो सकता है। कैसे कि वन को मैं लिख लूं cos स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि बिकॉज हम साइन एक्स को जब 2ab के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि यह साइन एक्स है। जब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइन ए कॉस भी बनेगा, यानी हाफ एंगल, तो फिर वन होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो भी चाहें। तो हमने क्या लिया, हाफ एंगल का ही एंगल लिया एक्स वाई टू इसी के हिसाब से, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। नीचे फिर इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का कौन सा लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ये फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, क्योंकि कॉस 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले हैं अभी मैं बता दूंगा आपको सारे फॉर्मूले, कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो 2 थीटा से एंगल बन गया थीटा, तो अगर कॉस एक्स है तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वेरी सिंपल। अब इसमें और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई में, लॉग ये एक्चुअली हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में नहीं अंश में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लें इसको,
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर कर सकते हो, तो कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से ये फैक्टर हो जाएंगे। तो देखो ये a प्लस बी ये वाला इस पावर से कैंसिल हो गया। अब आपके पास आया log, ऊपर आया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे आया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस c। ठीक है, अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हो। cos x बाई टू न्यूमरेटर से कॉमन लो, cos x बाई टू नीचे से कॉमन लो, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देख लीजिए इसको। log cos x बाई टू ऊपर से कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे भी यही होगा 1 माइनस tan x बाई टू, क्यों cos x बाई टू यहाँ कॉमन लिया, कॉमन लूँ या मैं ये कहूँ कि डिवाइड कर दिया cos x बाई टू से, मैंने न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने से आपको ये मिल जाएगा। या कॉमन लेने वाली बात कहें तो कॉमन लिया यहाँ, कॉमन लिया यहाँ, तो इससे cos x बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। log 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई टू, इसको कर सकते हो 1 माइनस, अब 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, 1 इंटू कर सकते हो, तो 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। मैं फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ tan a प्लस बी की, सो आपको ये बन जाएगा log tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो tan a प्लस बी यानी पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। आप समझो इसको, ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो आपका इंटीग्रेशन आया sec x का, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ sec x dx का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, ये आप याद रखो। और इसकी एक फॉर्म दूसरी याद रखोगे, कौन सी, log जो अभी निकाली, क्या, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो इस तरह से आप इन दो फॉर्म को और भी फॉर्म बना सकते हो, जैसे आप यहीं छोड़ सकते थे इसको लाइक दैट, यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। ओके, ऐसे ही हम सेक का निकाला, ऐसे ही कोसेक एक्स का निकाल सकते हैं। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का भी आप इसी तरह से करोगे कि कोसेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करना है तो उसमें न्यूमरेटर में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मतलब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आप t से सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो न्यूमरेटर में मिल जाएगा आपको, तो फिर बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन होता है log t, और log t की वैल्यू लगा दोगे log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और फिर इसको इसी तरह से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसी तरह से। तो ये काम मैं भी आपको छोड़ता हूँ कि आप इसको करना, एक तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन और एक कोसेक एक्स का, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैंने आपको करा दिया, प्रोसेस यही रहेगी। कॉट एक्स वाले में टेन एक्स वाली में पैटर्न लगेगा, और इसमें सेक एक्स वाला लगेगा कोसेक एक्स में। तो आप अपने आप करें और देखें कर पाते हैं या नहीं। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन के मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसका। लाइक दैट, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें सोचो क्या कर सकते हो, इसमें क्या ऐसा कन्वर्ट किया जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट मिल जाए, या फिर
जिसका डिफरेंशिएशन, जैसे अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x प्लस 3, तो sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10x का। 10x का डिफरेंस sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। लेकिन अब यहाँ x नहीं है, क्या है? 2x प्लस 3 है। तो पहले तो हम इसको सिंगल वेरिएबल बनाएं, यानी एक वेरिएबल। तो देख लेते हैं। वैसे तो हालांकि इसका डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे इससे फॉर्मूला मैंने बनाया था कि ax प्लस बी का फॉर्म है, जैसे sec स्क्वायर ax प्लस बी, तो इसका क्या बनेगा? 10 ax प्लस बी। अब x का कोफिशिएंट a है तो a डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन चलो आपको नहीं मान लो, ध्यान रहा, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सिंगल वेरिएबल बनाओगे, यानी एक। तो 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करो t से, ठीक है? तो आप देख लीजिए क्या बन गया, ये sec स्क्वायर t बन गया। लेकिन अब dx को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि t में फंक्शन आ गया तो ये भी dt में ही आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन करके पता लगता है उसको, 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन dx, 3 का 0 और t का dt। इसका मतलब tx की जगह हम लिखेंगे तो 1/2, यानी dt यहाँ आएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो अपॉन 2 यहाँ लिख देता हूँ। 1/2 sec स्क्वायर t का क्या होता है? 10t प्लस c। सो 1/2 10t की वैल्यू कितनी? देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 प्लस c। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर आपके पास यहाँ ax प्लस b है, तो जो फंक्शन है इसको बिल्कुल x की तरह ही मानो। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 10x, ठीक है? अब यहाँ sec स्क्वायर ax प्लस बी का 10 ax प्लस बी। अब x का जो भी कोफिशिएंट है, 3, 4, 5, 10, 10, 50, 100 कितना भी है, तो वो आ जाएगा आपका अपॉन में। यहाँ 2 था तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया अपॉन में, ठीक है? तो इस तरीके से कर लेंगे। मेन रोल डिफरेंशिएशन का है कि डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको ये सोचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। आगे चल के कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें डिफरेंशिएशन छिपा हुआ होगा, उसमें आपको बहुत सावधानी से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। अभी तो मैं ऐसे फंक्शन ले रहा हूँ जिसमें डिफरेंशिएशन क्लियर कट आपको दिख रहा है। आगे चल के कुछ फंक्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे ही आप उसको सिंप्लीफाई करते हो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, लाइक दैट, जैसे इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसी तरीके का क्वेश्चन है, और यहाँ एक्चुअली आपका 1 दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है इस तरह से। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको क्लियरली नहीं दिख रहा कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए जिसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से करे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो जैसे मैंने यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया था तो उससे भी कोई फर्क नहीं था, कांस्टेंट है कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें पूरे को, जैसे लेट लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज t, इस पूरे को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत प्रैक्टिस से आएंगे आपको, ऐसे नहीं कि एकदम से आ जाएंगे। लॉग का ये हो गया। अब करेंगे इसके इनपुट का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका करोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे, वही चेन रूल से कर रहा हूँ, तो 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx दैट इज dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखो क्या बना, 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दैट इज dt। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसको एज इट इज लिखा रहने दो। जब एलसीएम लेके लिखोगे तो यहाँ एक्चुअली हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दैट इज dt। क्लियरली ये क्या दिख रहा है आपको? कैंसिल हो जाएगा, सेम है।
तो आपको क्या बना, 1/√x² + 1 dx इज इक्वल टू dt। इस पे गौर करो। अब ये चीज एकदम लास्ट में आके निकल के आया और आपको सोचना पड़ा पहले से, तो ये सोच तभी पाएंगे जब आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये निकल के आया कि अगर इस पूरे को t मान लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन यही है 1/√x² + 1। सीधा सीधा नहीं दिख रहा था, लेकिन डिफरेंशिएशन किया तो समझ में आया कि बिल्कुल यही है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अब क्या हो गया, इसकी जगह t हो गया और dx अपॉन दिस की जगह देखो dx अपॉन ये √x² + 1 दैट इज dt। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, dt। अब t की पावर 1 तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक पावर ऐड हो जाएगी दैट इज 1 + 1 + c। सो t² 2 + c। t की वैल्यू जो भी है log x + √x² + 1 इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2 + c, ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि एकदम क्लैरिटी ये नहीं होगी फंक्शन में कि आप सीधे सीधे ही डिफरेंशिएशन दिख जाए। कुछ सिंपल फंक्शन है जो हमने कराए हैं उनमें सीधा सीधा डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कुछ फंक्शन में सीधा नहीं दिखेगा, कुछ में अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अपन इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे ही आप कोई 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके तुरंत दिमाग कह देगा कि मुझे ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसको प्रतिस्थापित करूं कि इसका डिफरेंशिएशन अवकलन इसी में है। तो नो प्रॉब्लम, आप इसके कुछ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि आपके किसी साथी ने ये पूछा कि सर अंडर रूट कैसे हटाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो इसका कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट है कि अंडर रूट कैसे हटाते हैं। तो अंडर रूट का तो सीधा ये है कि भाई अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, अगर वो स्क्वायर फॉर्म में है तो अपन मॉडुलस में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करना, तो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे sin 2x का फॉर्मूला हमारे बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x के एक नहीं कई फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इनको बोलते हैं हाफ एंगल करने वाले फॉर्मूले। sin 2x इज इक्वल टू दिस, अगर यहाँ sin x है और मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 2 sin xy2 इंटू cos xy2। अगर यहाँ सपोज करो sin xy2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 sin xy4 इंटू xy cos xy4। अगर सपोज करो यहाँ sin 3x है और इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 2 sin 3xy2 इंटू cos 3xy2। अगर सपोज करो sin 5x है तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2 sin 5xy2 इंटू cos 5xy2। जो एंगल यहाँ पे है इसका हाफ एंगल इधर हो जाएगा। ऐसे ही cos 2x है तो इसका हाफ एंगल cos स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक बन गया। एक फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिसमें 1 माइनस का होता है। एक आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एज पर नीड हम यूज करते हैं। अगर हमारे पास +1 में है cos 2x तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए, अगर माइनस में है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ताकि 1 कैंसिल हो जाए। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे √1 + cos 2x है। मैंने कहा अंडर रूट तब हटता है जब ये स्क्वायर फॉर्म में हो। तो कैसे स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे, ये जब तक 1 नहीं हटेगा स्क्वायर फॉर्म बनेगी नहीं। तो 1 कब हट सकता है, आप देखो कि cos 2x इज इक्वल टू दिस। तो 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + cos 2x दैट इज 2 cos स्क्वायर x। ऐसे इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos ऑफ 2x दैट इज 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये यूज करते हैं, इसकी जगह पर ये यूज करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अब 1 + cos 2x हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ से देख लीजिएगा। तो 1 + 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, √2 cos स्क्वायर x। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अंडर रूट हट जाएगा, √2 ये कांस्टेंट हो गया दैट इज cos x, ठीक है। हालांकि मॉडुलस में आएगा
लेकिन जैसा आपको x गिवन होगा उस हिसाब से आप मॉडुलस हटाएंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको डायरेक्ट हटा दीजिए ताकि आप छोटे छोटे फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है वो सिखा रहे थे। तो आप इसको यहाँ cos x ही समझ लीजिए कि ये cos x ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सपोज करो अगर आपको ये लिखा है √1 माइनस कॉस 2x, तो आपको क्या करना चाहिए अंडर रूट हटाने के लिए। अब आप इसको लिखिए 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। सो आपको ये क्या लिखोगे √2 साइन x, ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अब साइन का केस ले लेते हैं, कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब आपको अंडर रूट हटाना है तो इसका मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में आए, स्क्वायर की फॉर्म में आए तो ये बहुत ज़रूरी है कहीं पे ये लिखा हुआ। सपोज करो ये अंडर रूट है, 2a भी है, अगर हम इसको अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो हमारे पास ये चीज़ और होनी चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तभी तो हम इसको लिख पाएंगे अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इससे ये हटेगा और a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपके पास क्या है साइन 2x, साइन 2x को तो आप इजीली लिख सकते हो क्या 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x, यानी 2ab फॉर्म बन गया ये। अब इस बन की हेल्प से आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन के केस में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ जो पिछले वीडियो में बता रहा था वहाँ मैंने मॉडुलस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना आपको बता रहे थे। सपोज करो यही आपको इंटीग्रेशन में दे दिया है ना, ये क्वेश्चन दे दिया आपको अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आया अंडर रूट 2 कॉस एक्स, कितना आया अंडर रूट 2 कॉस एक्स dx, तो अंडर रूट 2 इसका इंटीग्रेशन कितना आया साइन एक्स आ गया प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब वैसे ही देखोगे तो डर जाओगे, तो अंडर रूट हटाना आपको आना चाहिए। अंडर रूट कैसे हटेगा, जब इसके अंदर का स्क्वायर में होगा। स्क्वायर के लिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और कोई बात नहीं। अब इसमें किसी का भी इंटीग्रेशन, इसका पूछेगा तो आपका ये फॉर्म बन गया, इसका पूछेगा तो ये क्या बन जाएगा √2 साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है अगर इंटीग्रेशन में ये पूछता है। अगर ये इंटीग्रेशन में पूछता है तो आपको आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे प्लस इसका इंटीग्रेशन लिख दोगे, यही तो बात है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में, आप पेशेंस रखें और फॉर्मूलों को जरूर याद कर लें, ठीक है। ये आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, साइन 2x का है, कॉस 2x का है, और फॉर्मूले में नोट करा दूंगा। बट अभी सब्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उन पे गौर करिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तो मैं बाद में नोट करा दूंगा आपको, वैसे 11th की बुक से पढ़ भी सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन आप नोट करें जिससे आपका सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन ओके, dx, चलो एक क्वेश्चन मैं अंडर रूट का ही दे देता हूं आपको, 1 प्लस कॉस 2x, एक क्वेश्चन ही है। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो अब चलो एक मैंने दे दिया 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, अपॉन में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड, चलो मैंने दे दिया ये अंडर रूट ऑफ, इसको इसमें दे देता हूं मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। तो आपके ये फॉर्मूले कैसे यूज करोगे आप देखो। अब मैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देता हूं आपको कुछ। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस में
एक तो क्वेश्चन ये ले लीजिए, वन अपॉन साइन स्क्वायर 5x + 4 dx। वेरी सिंपल, आप कोशिश करना धीरे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करिए आप, सिंपल सिंपल। ओके, अब इसके बाद में sec 3x/2 + 4, फिर tan 3x/2 + 4 dx। e⁻m sin इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। और log ऑफ साइन x इंटू कॉस x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, तो इसको बाई पार्ट से कर सकते थे, लेकिन इसको फ़िलहाल छोड़ो। और इसकी जगह पे मैं दे रहा हूँ आपको लॉग में नहीं कर पाओगे, 10 log x अपॉन x, इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, तो आप इसको दिमाग लगाना इस पर कैसे करोगे। और e⁻5x + 4 dx। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजीली हो जाएगा। इस तरह से तो आप ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, इनको आप डायरेक्ट कर सकते हो, नीचे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। इनको आप ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम होंगी उनको फिर डिस्कस करेंगे। अभी तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चनिंग कराएंगे, आप इनको छोटे छोटे क्वेश्चन करिए। थैंक यू।